खास हम बच्चों के लिए रोज पढ़ाने के लिए परम धाम से बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। वैसे कई शिक्षक कुछ अंतर को काट करके और अपने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, लेकिन हमारे मीठे मीठे कल्याणकारी शिव बाबा इतनी दूर से आते हैं, इतनी दूर से आते हैं कि उनके जितनी दूरी से संसार के अंदर कोई भी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, दिव्य आत्मा इतना दूर से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए या अपने ही बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए दूर से नहीं आते हैं, क्योंकि ये ऊंचे ते ऊंचा पिता है, ऊंचे ते ऊंचे धाम में रहते हैं, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं और ऊंचे ते ऊंचा हमें इस मनुष्य सृष्टि के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पद है, वह पद है पुरुषोत्तम पद, अर्थात पुरुषों में भी उत्तम, मनुष्य में देवता पद। तो वो देवता पद प्राप्त कराने हम बच्चों को पढ़ाने रोज रोज आते हैं। और आते हैं तो हम बच्चों को एक अलग प्रकार की वंडरफुल, विचित्र राज युक्त पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो पढ़ाई भी पूरे कल्प के अंदर कोई भी मनुष्य आत्मा पढ़ाती नहीं है। यह हम बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। भले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पद को प्राप्त करने के लिए उनके अनुरूप कई प्रकार की सब्जेक्ट्स होती हैं और उन सभी भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स को सभी पढ़ करके भिन्न भिन्न पदों को प्राप्त भी करते हैं, परंतु जो सर्वोत्तम पद है उस पद को प्राप्त करने के लिए जो ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई है, वह ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई एक परम पिता परमात्मा ही पढ़ा सकते हैं। और या तो फिर जो उनके बच्चे बनते हैं, और वो बच्चे भी कैसे, जो परम पवित्र पतित पावन बाप जैसे बाप को फॉलो करने वाले, अर्थात पवित्रता को धारण करने वाले और स्वयं को पतित से पावन बनाने वाले जो बच्चे हैं, जिनका लक्ष्य है कि हमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, इन दोनों बाबा के समान गुणों को और शक्तियों को जीवन में धारण करना है, ऐसे लक्ष्य वाले बच्चों को ही इन लक्षणों को धारण करने की यह ऊंचे ते ऊंची शिक्षा मीठे मीठे बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर के हम बच्चों को देते हैं। और ये ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई के अंदर क्या है, अनेक सब्जेक्ट्स हैं, परंतु उसमें भी मुख्य हमें 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है। फिर उन 4 सब्जेक्ट्स की बहुत सारी छोटी 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 अनेक सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत राजयुक्त हैं, और राजयुक्त होने के कारण हमें राज करने के योग्य बनाती हैं, राज्य करने के योग्य बनाती हैं। और राज्य वही करता है जो राजा या महाराजा होता है, या फिर अपनी प्रजा का पालक होता है, या अपनी प्रजा का मालिक होता है। तो मीठे मीठे शिव बाबा जो 4 मुख्य सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वह है ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और विश्व कल्याण की
भावना से होने वाली ईश्वरीय सेवा। ये 4 सब्जेक्ट हम बच्चों को शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हैं। और इस पढ़ाई के अंदर हर सब्जेक्ट में अलग अलग बातें भी बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, धारण कराई जाती हैं, और हर धारणा के अपनी अपनी विशेषता और हर धारणा पर अपनी अपनी मेहनत करनी होती है। और हर सब्जेक्ट की मेहनत का हमें अलग अलग ऐसा श्रेष्ठ पद भी प्राप्त होता है। ईश्वरीय ज्ञान के अंदर हमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत क्या है, या ये सृष्टि चक्र के अंदर हम आत्माएं कभी आती हैं, आने के पश्चात हम कितने जन्म पुनर्जन्म लेती हैं, फिर कब ये हम इस सृष्टि से वापस अपने घर को जाते हैं, परमपिता परमात्मा कब आते हैं, कैसे हम अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, भटकने लगते हैं, और फिर परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों का हाथ पकड़कर और हम बच्चों को अपने साथ फिर से हमारे भूले हुए घर के और हम बच्चों को साथ में ले जाते हैं, गाइड बनकर के ले जाते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान में ईश्वर जो कि हमारे रचयिता है और उनकी जो रचना, उस रचना के आदि मध्य और अंत, या ये कहें कि हम आत्माओं का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो हम पार्ट प्ले करते हैं, तो हमारा डायरेक्टर कौन, मुख्य एक्टर कौन, मुख्य एक्ट्रेसेस कौन, या फिर अभिनेताएं कौन, अभिनेत्रियां कौन, और नाटक क्या है, और नाटक के अंदर हमें अपनी एंट्री कब करनी है, हमें कब पर्दा जब खुले तो किस रूप में कैसे सामने आकर के अपना पार्ट प्ले करना है, ये सारी बातें वह परम पिता परमात्मा आकर के बताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन हम जब परम धाम से नीचे आते हैं तब इस सृष्टि पर क्या था, और आज से लेकर के वह सृष्टि कितने समय को आज अपना टाइम पास कर चुकी, और वह समय कौन सा था, युग कौन सा था, उस समय व्यक्तियां कैसी थी, उस समय की प्रकृति कैसी थी, उस समय का राज्य कारोबार कैसा था, राजाओं का परिवार, राजा के साथ उनकी प्रजा और राजाओं के साथ अन्य राजधानियों के संबंध, उन राजाओं के साथ के उनके संबंध, उनकी दिनचर्याएं, ये सारी बातें परमपिता परमात्मा हमें डिटेल में बताते हैं। और ये वही बता सकता है, क्योंकि हम आत्माएं तो जैसे एक शरीर छोड़ पुनर्जन्म लेती हैं, दूसरा शरीर धारण करती हैं, हम अपने पूर्व जन्म की जो भी कहानी है वो भूल जाते हैं। जब हम एक जन्म पूर्व की बात भी नहीं याद रख पाते, हमारी स्मृति में नहीं होता, तो हमारे जो परम धाम से हम सृष्टि पर आए और अभी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग व्यतीत होने के पश्चात, अर्थात यह 84 का चक्र, 84 पुनर्जन्म होने के पश्चात हमारा इस जीवन के अंदर क्या हो रहा है, क्या आगे होगा, और फिर तब से लेकर अब तक सन 1 से लेकर के सन 5000 तक इस सृष्टि पर हिस्ट्री क्या रही, ज्योग्राफी क्या रही, ये सारी बातें हमें परमपिता परमात्मा आकर के बताते हैं, क्योंकि वही जान सकते हैं। हम तो विस्मृति को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसा तो कोई टीचर यहाँ होता ही नहीं
जो स्मृति को प्राप्त हो, तो वही परमपिता परमात्मा परम शिक्षक बन करके शिक्षा भी देते और फिर सतगुरु बन करके और हम सभी जो पतित हो जाते हैं तो हमें पावन बनाकर और गति और सद्गति भी देते। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा हमारे 3 मुख्य संबंध से आकर के हम बच्चों को वर्षा देते, पद प्राप्त कराते, पढ़ाई पढ़ाकर शिक्षा दे करके और सतगुरु गाइड बन करके और हमारी गति सद्गति भी करते। ठीक इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा दूसरी सब्जेक्ट सिखाते, सहज राजयोग। जिस सहज राजयोग में हमें कैसे प्रभु को याद करना, अर्थात मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से जो बिछड़ करके विस्मृति को वर्तमान समय प्राप्त हुई, तो फिर से मैं कैसे उन स्मृतियों में लौटूं और लौट करके, और ये जो गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तो फिर से मुझ आत्मा का अपने पिता परमात्मा से पूरे 5000 वर्ष से जो हमारा बिछड़ना हुआ, तो अभी हम फिर से कैसे मंगल मिलन मनाएं, वह भी हमें वह स्वयं ब्रह्मा तन से दलाल बन करके और हमें स्वयं से मिलन मुलाकात कराते हैं। और यह मिलना हमारा ये है राजयोग। योग का बड़ा सरल अर्थ बाबा बताते हैं कि योग का अर्थ है संबंध जोड़ना, आत्मा का प्रभु से संबंध का जुटना या आत्मा का प्रभु से मंगल मिलन मनाना। जिस घड़ी हम मंगल मिलन मनाते हैं, आत्मा अपने पिता परमात्मा को सत्य यथार्थ ज्ञान जो बाप ने दिया उसको प्राप्त करके जब मंगल मिलन मनाती है, तो वह है यथार्थ राजयोगी बच्चा और राजयोगिनी बच्ची। तो परमपिता परमात्मा सहज राजयोग सिखा करके हम सभी बच्चों को राजयोगी बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, अर्थात राजाई प्राप्त कराने वाला योग। इस राजयोग का दूसरा अर्थ है राजयुक्त योग, क्योंकि यह गुप्त योग है। इसमें हम कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं करते, परंतु हम सूक्ष्म रीति से गुप्त में, अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में, मन ही मन में अपने प्रिय परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। और गुप्त में याद करते हुए कई गुप्त प्राप्तियां करते हैं, जिन गुप्त प्राप्तियों में से कई ऐसे गुह्यते गुह्य राज हैं जो सिर्फ योगियों को ही पता होती है, और वो भी राज योगियों को, जिस योग से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए सिद्धियां प्राप्त होती हैं कि हमें सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से योग लगाने से सर्व प्रकार की शक्तियां जो मिलती हैं, उन शक्तियों के आधार पर हम विषय विकारों के वशीभूत जो भी आसुरी स्वभाव संस्कार या जो भी हमसे पाप कर्म या छोटी बड़ी भूलें या छोटे बड़े गुनाह या छोटे बड़े पाप हुए हैं, उन सभी पापों का नाश जो है वह एक परमपिता परमात्मा की स्मृति ही ऐसी समर्थवान स्मृति है कि हम पिता को याद करते हैं, अर्थात
परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को, प्रभु को, भगवान को, परंतु सत्य ज्ञान के साथ, उसके यथार्थ परिचय के साथ, उस संबंध के स्नेह के साथ जब हम उसको याद करते हैं, दिल से, लगन से, प्यार से, जब उसमें अगन प्रज्वलित होती है, तब हमारे विकर्मों का विनाश होता है। अर्थात जो हमारी आत्मा में मैल पड़ गई है, वो सारी मैल हमारी धुल जाती है और हम आत्माएं स्वच्छ बन जाती हैं। अर्थात हम पापात्मा से पुण्यात्मा बनते, पतित से पावन बनते, अपवित्र से पवित्र बनते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते। बोझ, पापों के बोझ से बोझिल आत्मा एकदम उन बोझों को नष्ट करके और फरिश्ते की तरह, या फिर कहें एक लाइट बिंदु की तरह बिल्कुल हल्की हो जाती है। तो हमें ये राज भी परमपिता परमात्मा आकर के बताते हैं। फिर इन राजों से हमें जो प्राप्तियां होती है, वह भी बड़ी राजयुक्त और गुप्त होती है। और वो प्राप्तियां हैं अतीन्द्रिय सुख, उसमें मुख्य है। जो जितना गुप्त में एक परमपिता परमात्मा की याद में रहते, देह सहित देह के सभी संबंधों को भुलाते, एक प्रभु को ही याद करते, उनको इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता। और ये अतीन्द्रिय सुख वाले प्रभु के बच्चे, राजयोगी बच्चों का गायन शास्त्रों में वर्णित होता, गायन होता। ठीक उसी प्रकार फिर दिव्य गुणों की धारणा कराते, जिससे हम अपने अवगुणों को मिटाते, अपने स्थूल सूक्ष्म व्यसनों को मिटाते। और स्थूल सूक्ष्म व्यसन से जब भी हम मुक्त हो जाते, हमारा राजयोग से जो भी विकर्म है उनका भी विनाश हो जाता, तो हमें नई प्रकृति, नई दुनिया और नया शरीर प्राप्त होता। और उस नए शरीर में हमारा जो जन्म होता, वो भले हम रूप में मनुष्य रूप होते, परंतु हम मनुष्य नहीं कहलाते, हम देवी और देवता कहलाते। वो दैवी दुनिया कहलाती, वो स्वर्ग कहलाता, वो राम राज्य कहलाता। और हम ऐसे राम राज्य में जहाँ कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई अपवित्रता नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसी सुख समृद्धि वाली दुनिया में हम डबल ताजधारी बन करके और हम सभी सुख संपन्न जीवन को व्यतीत करते और राज्य करते। फिर चौथी सब्जेक्ट हमें विश्व सेवा की, जो हमें परमपिता परमात्मा हमारे अंतिम जन्म के अंतिम पलों में हम बच्चों को आकर के सिखलाते, क्योंकि हमें अपने घर जाना होता है और क्रमानुसार नंबरवार सारे परम धाम में से जितनी भी आत्माएं हैं, वो सभी नंबरवार अपने अपने समय पर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आ जाती हैं। सतयुग में जनसंख्या थोड़ी होती, फिर धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते होते और कलयुग के अंत में पूरे परम धाम में जितनी भी आत्माएं हैं, सर्व आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाती और इस सृष्टि के ऊपर खूब जनसंख्या की वृद्धि होती और सभी जनसंख्या के अंदर विषय विकारों की भी क्रमानुसार परसेंटेज में प्रवेशता हो जाती। और प्रत्येक आपस में, चाहे वो स्वयं स्वयं से, चाहे अपने साथी से, चाहे अपने मित्र संबंधी से, स्नेह संपर्क वाले से, परिवार से या समाज से या राज्य के अंदर, या तो जहां कहीं भी जाए, वो लड़ने झगड़ने लगता है।
स्वयं भी स्वयं को धोखा देने लगता और अनेकों के साथ धोखा करता, सत्य से दूर होता जाता, झूठ बोलने लगता, चोरी करने लगता, छिपाने लगता, प्रभु के परिचय से भी वंचित होता, प्रभु से भी दूर हो जाता। जो दाता स्वरूप था वो लेवता स्वरूप हो जाता, पतित बन जाता, पवित्र बन जाता, दुखी होता, शांत होता, भ्रष्टाचारी हो जाता, व्यभिचारी विषयी विकारी हो जाता। तो दुखी हो करके और प्रभु को पुकारता तो प्रभु सृष्टि पर आते और आकर के जिन बच्चों को जगाते हैं उन जगे हुए दीपकों को फिर से रोशनी दे करके और कहते हैं, मीठे बच्चों, लाडले बच्चों, मैंने तुम आत्माओं की ज्ञान की ज्योत जगाई, तुम्हें स्मृति दिलाकर सामर्थ्य दिया, तुम्हें योग सिखलाकर शक्तियां दी, तुम्हें मैं विश्व कल्याणकारी बनाने के लिए तुम्हारे मन को तैयार किया, तुम्हें मैंने सकारात्मक वृत्तियां सिखाई, तुमने अपना वृत्तियों का परिवर्तन करना सिखाया, दृष्टि परिवर्तन सिखाया, वाणी का परिवर्तन सिखाया, कान से क्या सुनना वो परिवर्तन बताया, और कर्म क्या करना, किस कर्मों से श्रेष्ठता आती है ये मैंने तुम बच्चों को सिखाया। जो कुछ भी मैंने तुम्हें ऊंचे ते ऊंची बातें सिखाई, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे दिव्य गुणों की, अब ये सारी बातें तुम मेरे अन्य बच्चों को ज्ञान सुनाओ, योग सिखाओ, उनकी सेवा करो। परंतु सेवा करते समय जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उन स्वभाव संस्कारों से काम मत लेना, क्योंकि वह पुराने स्वभाव संस्कार कभी अशुभ भाव में आकर के और किसको ज्ञान रुचि से देंगे, किसको नहीं देंगे। कभी रंग, जाति, भाषा, भेद को लेकर के कभी ज्ञान दिल से देंगे, कभी दिल से नहीं देंगे। किसी को अपना समझेंगे, किसी को अपना नहीं समझेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरी स्मृति में रह कर के सभी को ज्ञान दो, और मेरा ज्ञान है अर्थात परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ऐसे निरहंकारी बनते हुए और अहंकार का त्याग करके और सभी को ज्ञान दो, अपनेपन की भावना रखकर। अपनेपन की भावना कैसे आए, तो बाबा ने ये भी बताया कि हर एक को अपना भाई भाई समझो, उन पे ऊपर तरस खाओ, रहम खाओ और उनके ज्ञान का दीपक जगाओ, ताकि वो रोशनी में भटकना बंद करे, दुख देखना बंद करे, अंधकार में ठोकरें खाना बंद करे और रोशनी को देखकर, उज्ज्वल प्रकाश को देखकर, और वह भी अपने जीवन को रोशन करे, प्रकाशित करे और अपने जीवन को तुम बच्चों की तरह श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करे, मेहनत करे। और मेहनत मैं कुछ और नहीं देता हूँ, बाबा कहते सिर्फ एक मेहनत करो, इस देह को भूलो और इस देह के जो भी मित्र संबंधी हैं उन्हें बुद्धि से भूलो। उन्हें छोड़ने को नहीं कहता है बाबा, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरी याद में रहकर सभी के साथ स्नेह करो, मेरी स्मृति में रहकर संबंधों को निभाओ, मेरी स्मृति में रहकर समाज के हर कार्यों को करो, मेरी याद में रहकर स्वयं का पुरुषार्थ करो, अन्य को भी पुरुषार्थ करने का उमंग दिलाओ, उल्लास दिलाओ, उनके जीवन के अंदर भी उनकी सुस्ती मिटाओ, क्योंकि माया ने सभी को सुस्त बना दिया है। बाबा कहते सुस्त वह हैं जो अपनी तकदीर बनाना नहीं जानते। जो तकदीर बनाना नहीं जानते वो क्या करते, सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते, देहधारियों को याद करते रहते, तू मैं करते रहते, तेरा मेरा करते रहते।
तो ये सारा भेदभाव बाबा कहते हैं ये तभी मिटेगा जब आपस में लड़ना झगड़ना बंद होगा। और ये तभी हो सकता है जब मेरी याद में रह करके और आप सभी को ज्ञान देंगे और मेरी ही स्मृति में रह करके शुभ भावना के साथ कि बाबा ने मुझे जवाबदारी दी है, बाबा ने जिम्मेवारी सौंपी है, तो मुझे सभी को बाप का परिचय देना है। बाबा नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। बाबा सभी बच्चों को प्रॉपर्टी बांट रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है। तो इसीलिए हम सभी उनके वारिस बच्चे बने, उनसे वर्षा लें जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और हम सभी उस वर्षे को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, यानी योग्य बने, उस वर्षे को प्राप्त करने के योग्य बने, और योग्य बन करके बाबा के बच्चे बन करके पवित्रता का ताज पहन करके और विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवारी का ताज पहन करके और हम बाबा के इस कार्य को करें और बाप समान बन करके बाप की आज्ञा का पालन करें, श्रीमत का पालन करें और श्रीमत पर चल करके हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने। और यही नव संदेश, नया संदेश, नवीन संदेश नए युग के लिए हमारे मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को रोज आकर के बताते हैं, परंतु रोज नवीनता के साथ सुनाते हैं और रोज नई नई बातें धारण कराते हैं। तो हमें भी कहते हैं रोज नया स्वमान लो, रोज नई तपस्या की बात बुद्धि में रखो, रोज नई नई ज्ञान की पॉइंट अपने मन के अंदर धारण करके दृढ़ संकल्प करके और उसके ऊपर तपस्या करो, मेहनत करो और अपने फल को प्राप्त करो। तो ये है नए वर्ष के लिए नई बातें जो मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को दी। और बाप दादा भी कहते हैं कि आप सभी को नव वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो और आने वाले नए युग की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्योंकि बाबा तिरी पर बिस्त लाए हैं, हमारे लिए सौगात लाए हैं, नई दुनिया। तो आशा करती हूँ आप सभी नए वर्ष के इस नई जो हमें ज्ञान मुरली के पश्चात जो नई पॉइंट मधुबन से स्वमान की कहो, तपस्या की कहो, स्मृति की कहो, पुरुषार्थ की कहो, मेहनत की कहो, जो हमें आती है, तो हम वह पॉइंट्स पर ध्यान दें और अपने जीवन के अंदर उसे कायम के लिए वो हमारी बन जाए, यानी कायम की धारणा हो। ऐसे नहीं एक दिन के लिए शुभ भावना रखें फिर दूसरे दिन कहें कि बाबा ने आज तो ये बात नहीं बताई, इसीलिए आज हमको छुट्टी है, हम किसी के भी प्रति अशुभ भाव करें। नहीं, हम जो बात एक बार धारण करेंगे वो सदा के लिए हम धारण करते हुए रहेंगे और जन्म जन्मांतर का वर्षा अपने पिता परमात्मा से प्राप्त करेंगे। फिर से एक बार नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।